हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियो सिंह राशि प्लीज गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द मून, टेम्परेंस। ओके। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टॉक्सिक विचेस। ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। ओके। ये जो मंथ है, एक सेकंड, मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। एट ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ये मंथ जो है लियोस आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। आपके लिए ना आपको चेक किया जाएगा, आपकी पावर को चेक किया जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा, आपकी शक्ति को जांचा जाएगा इस महीने। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर कुछ चीज़ों से आप यहाँ पर बच रहे हो जिसमें इनर स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यूनिवर्स चाहते हैं यहाँ पर कि आप उस स्ट्रेंथ के साथ वो डिसीजन ले, वो एक्शन ले। बट आप क्या कर रहे हो ना, आप इस महीने ना दो नाव में पैर रख के चल रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा जगल कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा इनडिसिसिव मोड में हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस चीज को चुने। वो कहते हैं ना कि एक जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक जगह मेरी खुशी है, तो मैं किस चीज को चूज करूं। बहुत ही डिफिकल्ट चॉइसेस मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं इस महीने। तो आप बहुत ज्यादा इनडिसिसिव मोड में यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ दिल राजी हो रहा है, दिमाग राजी नहीं हो रहा है, वो बहुत कुछ चीजें कह रहा है। और जहाँ दिमाग राजी हो रहा है, वह दिल नहीं मान रहा है। तो वो वाली एनर्जी आपकी यहाँ पर इस स्थिति में आप लोग बने हुए हो इस महीने। और मैं आपको सबसे पहले ना आपके करियर की रिगार्डिंग यहाँ पर मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो माय डियर लियोस, ये उन लोगों के लिए मैसेज आया है यहाँ पर जो लोग
किसी ऐसे पाथ को फ़ॉलो कर रहे हैं करियर में जो आपको पता है वो पाथ आपके लिए नहीं है, आपके लिए कुछ अलग है, आपके लिए कुछ और है, ठीक है? अभी वो आपका पैशन हो सकता है, आपकी कोई भी अदर एक चॉइस हो सकती है, ठीक है? जहाँ आपका दिल कह रहा है आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत है, पर आपने अभी तक वहाँ पर स्टेप नहीं लिया है। इस महीने हाई चांसेस है उन लोगों की या तो जॉब जा सकती है या फिर वो काम खत्म हो सकता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बेसिकली वे वो एनर्जी है कि आप किसी ऐसी जगह उम्मीद बांध रहे थे, उम्मीद लगा करके बैठे थे जहाँ वो उम्मीद फुलफिल नहीं होनी थी, ठीक है? तो ये डिवाइन का एक इंडिकेशन है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो स्थिति अगर आपके साथ ऐसी बनती है और आप उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने दिल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और ये थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगर आपके साथ आती है तो अगर आप उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं तो जो भी इमोशंस है उनको रिलीज कर दें, ठीक है? ये चीज होनी जरूरी थी बेसिकली। ये आपकी ही लाइफ में एक नए यहाँ ना आपको बेसिकली ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपके लिए आप ही के सक्सेस का, आप ही की विक्ट्री का दरवाज़ा खोला गया है, जहाँ आपको अबंडेंस मिलनी है, जहाँ आपको सक्सेस मिलनी है, जिस चीज़ के लिए आप लिखे गए हो। तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना और इस चीज़ को माइंड में रख कर के आगे बढ़ना आपके लिए इस मंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर साफ मैसेज है कि किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, जहाँ पर आपको हासिल कुछ नहीं होना है, जहाँ की नींव ही कच्ची है, जहाँ के बारे में आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए वो सेकंड ऑप्शन है, बट आप हो कि आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी अंदर की उस फायर के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप सिर्फ़ सोच-सोच करके ना अपना समय बर्बाद यहाँ पर कर रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली जो लोग यहाँ पर स्टेप नहीं ले पाए, उनके लिए यहाँ पर यूनिवर्स कदम उठाने वाले हैं और ये मंथ रहेगा आपकी इनर स्ट्रेंथ का टेस्ट लेने का, ठीक है? तो येस बेसिकली अगर ये बोला जाए तो कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो वो दूसरा दरवाज़ा खुला है और आपके केस में क्या है, आपके सामने 2 दरवाज़े हैं, पर आप उस रास्ते पर नहीं चल पा रहे हो, जिस रास्ते पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली एक दरवाज़े को इस महीने बंद किया जाएगा, ताकि आपको मजबूरन उस दूसरे दरवाज़े की तरफ जाना पड़े। तो ये स्थिति आपके करियर में होती हुई मुझे इस समय दिखाई दे रही है। आप में से हो सकता है कि बहुत से लियोज़ इस महीने आपका करियर पाथ शिफ्ट हो जाए। ओके, मतलब आप करियर शिफ्ट हो सकता है आपका, आप जॉब से बिजनेस में आ सकते हो, बिजनेस से जॉब में आ सकते हो, ये मतलब किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकती है एनर्जी। ओके, तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही है, बट सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बेसिकली यहाँ पर ये बता रही है कि आप उस नेम एंड फेम के लिए आए हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये बेसिकली ये आपका ना पैशन है, ये आपकी ही आपका गिफ्ट है, जो ये आपका खुद का टैलेंट है, जिस तरफ आपको यूनिवर्स जाने के लिए बोल रहे हैं, जिस चीज़ को ना आप कहीं न कहीं कम आँक रहे हो या फिर हो सकता है आपके आस-पास लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी वक़्त है उस तरफ आगे बढ़ने का, जर्नल कीजिए, जर्नल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने थॉट्स को लिखना इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही जो थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, जितना आप उन्हें लिखोगे वो आपको गाइडेंस मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? इस टाइम पीरियड में। और रिश्तों की अगर बात की जाए तो भई आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में रहने वाले हो रिश्तों में, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं अपनों की फ़िक्र करोगे, अपनों की परवाह करोगे, अपनों को जितना आप उनको कम्फ़र्ट दे सकते हो, जितना आप उनके लिए कर सकते हो, आप उतना करोगे। लेकिन इस महीने ये क्वीन ऑफ कप्स थोड़ी-सी डिफ़रेंट है, ठीक है? जो ट्रेडिशनल टैरो है ना, उसमें जो क्वीन ऑफ कप्स है, वो सिर्फ़ गिविंग है, ठीक है? वो सिर्फ़ दूसरों के लिए कर रही है, बट इस क्वीन ऑफ कप की बात कुछ अलग है। ये अपने इमोशंस को, अपने ज़रूरत को समझने की कोशिश कर रही है। तो इस महीने कहीं न कहीं आप जितना आप दूसरों के लिए प्रेज़ेंट हैं, उतना ही ये कार्ड ये भी बता रहा है कि इस महीने आप अपने लिए भी प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? आप अपने ख्वाबों की तरफ भी
सोच रख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ़ ये नहीं है कि आप सिर्फ़ सबको दे रहे हैं, अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। आप सिर्फ़ एक सैक्रिफ़ाइसिंग मोड में हैं, नहीं। अभी यहाँ पर विचार होना स्टार्ट हो गया है। अब ये जो इमोशंस हैं इस महीने, देखिए इस महीने मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि आप कोई बड़ा कदम उठा लोगे, लेकिन हाँ, आपके थॉट पैटर्न्स में शिफ्ट होंगे। आपकी सोच में परिवर्तन यहाँ पर इस महीने होगा। आप जहाँ अपने स्पेसिफिक उस टैलेंट, उस स्किल को लेकर के नहीं सोच रहे थे ना, इस महीने आप सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने लिए भी सोचोगे इस महीने, ठीक है? तो ये बहुत ही एक बैलेंसिंग एनर्जी है कि आप अपनों के लिए भी कर रहे हो इस महीने और अपने लिए भी सोच रहे हो कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है। मुझे क्या करना पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए, उस तरफ भी आप गौर करने वाले हो इस महीने। तो देखा जाए तो इस महीने आपके रिश्ते भी बैलेंस रहेंगे, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है रिश्तों में भी। इसके साथ ही साथ ये मंथ ना थोड़ा-सा एडजस्टिंग रहेगा, हुँ? और आपको थोड़ा-सा एक जिसे कहते हैं ना कि अ, बीच का रास्ता मैं कहूँगी कि ना तो आप, मैंने बोला कि अभी आप डिसाइड नहीं कर रहे इस महीने, ठीक है? कि मुझे एग्ज़ैक्टली मुझे यही चीज़ करनी है, ठीक है? आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि आप अभी बीच में रह कर के चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, मर्ज करने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है, ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, दोनों को लेकर के चलते हैं। तो ये वो वाली एनर्जी है, दैट इज़ व्हाई आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि आप 2 चीज़ों में जगल करके चल रहे हो, आप वहाँ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये महीना थोड़ा-सा टफ रहेगा बैलेंस करना, ठीक है? 2 चीज़ों को लेकर के चलना डेफ़िनिटली ये टफ़ रहेगा, बट आप करोगे इस चीज़ को। वहाँ बैलेंस बनाने की ये महीना इसी चीज़ में निकलेगा कि किस तरीके से मैं बैलेंस बनाऊँ, किस तरीके से मैं ये भी चीज़ लेकर के चलूँ और वो भी चीज़ लेकर के चलूँ। क्योंकि मैं इस चीज़ को भी नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, और मैं उस चीज़ को भी नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मेरे पास अब कोई और चारा है ही नहीं। तो ये वो वाली कंडीशन आपकी बेसिकली हो रही है। तो इस महीने अगर मैं बोलूँ ना, तो पीस आपका कहीं न कहीं थोड़ा-सा अ आउट रहेगा, ठीक है? आप पीस ऑफ माइंड में नहीं रहने वाले, दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें चलने वाली है, बहुत कुछ यहाँ पर चलने वाली है। वहीं आपके हेल्थ के लिए भी मून का कार्ड है यहाँ पर, तो मून बेसिकली आपकी मेंटल हेल्थ की ही बात कर रहा है यहाँ पर, मेंटल हेल्थ के बारे में बता रहा है कि दिमाग में बहुत खिचड़ी बनेगी, बहुत कुछ पकेगा, मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे, कभी आप बहुत अच्छा फ़ील करोगे, कभी आप बहुत टेंशन में जा सकते हो, कभी आप बहुत चीज़ों के बारे में सोच-विचार कर सकते हो, तो बहुत मूड स्विंग्स भी रहेंगे और चिंता फ़िक्र भी आपकी इस महीने बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो इस महीने आपको यही बोला जा रहा है जो मैंने आपको बताया कि जर्नल कीजिए इस महीने। जितना आप जर्नल करोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे चीज़ों को, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि खाली सोचने से कुछ रास्ता नहीं मिलने वाला है जब तक आप उसको रिटन में नहीं लिखने वाले। इस महीने लिखना आपके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। जर्नल कीजिए, लिखिए अपने विचारों को, जो भी आ रहे हो, चाहे नेगेटिव, पॉज़िटिव जो भी आ रहे हो। और अल्टीमेटली इस महीने आपको अपने थॉट्स को पॉज़िटिव रखना है। आपको ना इस महीने से ये नहीं लगा लेना है कि भई मेरी लाइफ़ यहाँ पर ख़त्म है, मेरा करियर यहाँ पर ख़त्म है, या फिर अब मैं इसके आगे कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती हूँ। ठीक है? यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको आपकी कैपेबिलिटी का नहीं पता, आपको आपके पोटेंशियल का नहीं पता है। आपके लिए कुछ और प्लान किया जा रहा है, ठीक है? तो उसको अंडरस्टैंड कीजिए, अपने आप को कम मत आँकिए। तो अपने सोच को ऊँचा ही रखना है आपको, यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ़ में अब वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ खत्म हो चुकी है, नहीं। अपनी सोच को ऊँचा रखिए, यूनिवर्स आपको यहाँ पर इस महीने बोल रहे हैं। और प्लीज़ ऐसे लोगों से, ऐसे विचारों से जो आपको डीमोटिवेट करे, जो आपको लोअर वाइब्रेशंस में लेकर के जाए, जो आपको नेगेटिव सोचने पर मजबूर करे, ऐसे लोगों से, ऐसे खान-पान से, ऐसी सोच से, ऐसे थॉट पैटर्न से, ऐसे बिलीफ सिस्टम से आपको दूर रहना है। खासकर ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपको दूर रहना है। इस महीने ये मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करके आगे बढ़ें। लेट्स सी स्पिरिट की तरफ से आपके लिए इस महीने के लिए क्या मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक अगर देखेंगे तो प्रॉस्पेरिटी है डेफिनेटली। आपकी लाइफ में ना प्रॉस्पेरिटी का दरवाजा खोला जा रहा है।
है, आपको उस तरफ, आपको देखिए टेम्परेंस का कार्ड बेसिकली ना, यहाँ पर ये जो टेम्परेंस का कार्ड है, ये मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आप जिस चीज को अपनी किस्मत समझ बैठे थे ना, वो चीज आपकी नहीं है, आपके लिए कुछ और लिखा है। ठीक है, आपको जहां लग रहा था कि बस ये मेरा स्टैंड था, मुझे यहाँ तक आना था, तो यूनिवर्स करे नहीं, आपको नहीं पता कि आपको कहाँ तक जाना है, आपके लिए क्या लिखा हुआ है, तो वहां तक पहुंचाने का काम जो है वो यूनिवर्स का है। अब वो अपने तरीके से आपको पहुंचाएंगे। ठीक है, लेट्स सी, प्लीज स्पिरिट प्लीज गाइड कीजिए लियो सिंह राशि वालों को दिसंबर मंथ के लिए। क्या आप कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं लियो सिंह राशि वालों को दिसंबर मंथ के लिए? क्या मैसेज देना चाहते हैं लियो सिंह राशि? क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या जानना, क्या सुनना जरूरी है लियो सिंह राशि वालों को? फैमिली ट्री, फैमिली का सपोर्ट, एक्सपेंशन, लेगेसी। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फैमिली में गॉडेस ऑफ ड्रीम। ओके, वेट, आपको फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाने का मौका इस महीने मिल सकता है। अभी देखिए, ये हो सकता है जैसे मैंने बोला कि आपका करियर पाथ चेंज हो सकता है, मे बी आप फैमिली बिजनेस में टैप इन करने जा रहे हो। ठीक है, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने जा रहे हो, ये भी हो सकता है, या फिर कंसीव हो सकता है, अगर कंसीव की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, पर ये एक्सपेंशन मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फैमिली ट्री है, यहाँ पर फैमिली बढ़ रही है, या फिर लेगेसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में इस महीने यहाँ पर हो रहा है। अभी वो करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, वो आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, बेबी के रिगार्डिंग हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेबी बर्थ हो सकता है, ठीक है, कंसीव हो सकता है। इस महीने आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ड्रीम्स पर फोकस कीजिए इस टाइम पीरियड में। इंट्यूशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन के थ्रू डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, दैट इज वाई आपके लिए यहाँ पर जर्नल की एनर्जी है। ठीक है, लिखने की एनर्जी है कि लिखिए अपने विचारों को। प्लीज इस मैसेज को लाइटली मत लीजिएगा लियोज, आपको अपने विचारों को, अपने थॉट्स को इस महीने लिखना है, चाहे वो नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, उन्हें लिखिए, जितना हो सके लिखिए, खास करके ड्रीम्स भी ड्रीम जर्नल कीजिए, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके विजन्स, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं या बैठे हैं, आपको किस तरह के विजन्स आ रहे हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या झलक आपको दिखाई दी, क्या विचार आपके माइंड में आया, सब लिखिए, नोट डाउन कीजिए, आपको रास्ता मिलेगा आगे का। ठीक है, लेट्स सी मून मैजिक से आपके लिए क्या एफर्मेशन है या क्या मैसेज है। लेट्स सी लियो सिंह राशि दिसंबर मंथ, क्या कहना चाहते हैं आप? I flow towards my goal. I am strong, protected as I go. Definitely. ये एनर्जी में आपको आना है। आपकी स्पिरिट आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि आपको अपने गोल्स की तरफ, आपको अपने गोल को छोड़ना नहीं है। जो आप यहाँ पे, तभी तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि आपको वो ख्वाब देखने से रोकना नहीं है अपने आप को। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है यहाँ पर, तो अपने गोल्स को फॉलो कीजिए यहाँ पर। और जैसे जैसे आप आगे बढ़े, जैसे जैसे आप उस तरफ कदम ले, भले ही बेबी स्टेप्स आप ले रहे हैं, पर आपको अपने माइंड में ये एफर्मेशन देते रहना है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ये एफर्मेशन देना आपके लिए बड़ा जरूरी है। जैसे जैसे आप ये एफर्मेशन आप अपने आप को दोगे ना, आप खुद ब खुद अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, लेट्स सी शिव काली ओरेकल से आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए लियोस क्या मैसेज आ रहा है। माँ बाबा प्लीज क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को, लियो सिंह राशि वालों को दिसंबर मंथ के लिए? प्लीज गाइड कीजिए लियो सिंह राशि।
ओह माय गॉड! पता है ये चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म यू विल गेट द जॉब डन। ओह माय गॉड! भोले बाबा या जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, वो आपको ढेर सारी पॉजिटिविटी, ढेर सारा आशीर्वाद आपकी तरफ इस महीने भेज रहे हैं, ढेर सारी इनर स्ट्रेंथ आपकी तरफ भेज रहे हैं। और जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रवैया अपनाओगे, उतनी ही जल्दी आपकी चीज़ें पूरी होंगी। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, डिवाइन एनर्जीज़ आपको ये बोल रही हैं। इसके साथ ही साथ नटराज की एनर्जी है, जो मैं आपको बोल रही थी कि ये मुझे माइंड में मैसेज दिया जा रहा था, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आपको क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आने वाले हैं इस महीने। दैट इज़ व्हाई आपके लिए बार-बार बोल रही हूँ, एक ही मैसेज आपको यूनिवर्स देने के लिए बोल रहे हैं, लिखिए, जर्नल कीजिए, लिखिए, अपने विचारों को ज़रूर लिखिए, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। भले ही वो आपको लग रहा हो भई ये यूज़लेस है, ये ऐसे ही मेरे माइंड में चीज़ें जा रही हैं, नहीं कोई बात नहीं, आप उसे लिखिए। आपको क्रिएटिव आइडियाज़ यहाँ पर देने वाले हैं। माँ-बाबा, गुरुजी, डिवाइन एनर्जीज़, यूनिवर्स, जो भी आप उन डिवाइन एनर्जीज़ को नाम देते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आएँगे, वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और उन आइडियाज़ पर आपको ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। यहीं पर मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय-बाय।